जय हिंद दोस्तों हम लोग यूपी टेट मैथ के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज नेक्स्ट चैप्टर चालू करना है दशमलव डेसिमल। तो इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको पढ़ लिए थे हम लोग। संख्या पद्धति के बाद भिन्न पढ़े थे, ये भी खत्म हो गया था। भिन्न के बाद हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ, इतना चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है दशमलव। दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। आज डेसिमल पढ़ना है। और देखिए, डेसिमल पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखते हैं हम लोग दशमलव डेसिमल कैसे लगाते हैं। इसमें भी लगाने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप लोग लगाते कैसे हैं देखिए। मान लीजिए कोई 634.876, ठीक ना। अब यह है 834.876। तो दशमलव भी लगाने का एक तरीका होता है। दशमलव कहाँ लगाते हैं, दशमलव इतना दूर नहीं रहेगा, इसको पास में कर देते हैं। 876 जो दशमलव लगता है ना, बीच में नहीं लगता है। हम लोग क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं। किसी का भी याद तो होता है बीच में लगाने के लिए, लेकिन जो दशमलव होता है बीच में नहीं लगता है। या तो ऊपर लगेगा या तो साइड में लगेगा, यहाँ पर लगेगा, नीचे लगेगा, बीच में नहीं। बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाता है। बीच में लगाने का मतलब है कि मल्टीप्लाई। बीच में नहीं लगाते हैं। जब भी लगाते हैं हम उसको या ऊपर लगाएंगे या तो नीचे लगाएंगे। दशमलव लगाने का एक तरीका है। तो पहला तरीका आपको ये तो जान गए, दशमलव का तरीका कहाँ लगेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, पहले पढ़ना तो भी जानिए। इसको पढ़ेंगे 634.876, न कि 876। दशमलव के बाद बहुत सारे लोग, चाहे लड़के, कोई बोल देता है कि 634.876। ये गलत है, ऐसे नहीं बोलते हैं। 0.876 ऐसे बोलते हैं। अब देखिए इसका, देखिए क्या, देखिए यह है जो 4 है, 4 को तो 4 लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 30 लिख लेंगे ना। अरे भाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 30 हो गया। इसके बाद 6 का भी कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई 100 से 2 पर। तो यह, क्योंकि यह सैकड़ा है ना, ये क्या है, दहाई है, ये इकाई है। अब लेकिन इसका 876 का कैसे होगा, दशमलव के बाद इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे ना। अब देखिए इसका कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8/10। समझ में आया। इसका मतलब कि 8 जो है 10वां हिस्सा है। 8 जो है 10वां हिस्सा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.8। 0.8 तो यही है। तो अब वही चीज, यह जो 8 है 10वां हिस्सा है, और 7 जो है, ये 7 चौथा है, यह 7 जो है 100वां हिस्सा है। 7 जो है 100वां हिस्सा। 6 जो है, 6 यह 1000वां हिस्सा है। 6/1 2 3 1000वां। 6 जो है 1000वां हिस्सा है। तो अब देखिए, यह बटा में हो गया, ये डिवाइड में हो गया, ये मल्टीप्लाई में हुआ, तो इसका मान ज्यादा हो गया ना। तो अब पढ़ते कैसे हैं, समझिए कैसे पढ़ोगे आप। 0.876, दशमलव की बाद वाली जो राइट वाली जो संख्या होगी, दशमलव का राइट वाली संख्या, उसको नाम से बुलाएंगे 876। और जो इधर है उसको समूह में बुलाएंगे कि 634। समूह हो गया ना 634। यह क्या है, एकदम हर अंक का डेफिनेशन कि 876 ऐसे बोलेंगे। अब देखिए, जब यह आप दशमलव लगाना सीख गए और दशमलव के बाद पढ़ना सीख गए, तो दशमलव का जोड़ भी लगा लेते हैं। तो जोड़ भी कर लेते हैं, दशमलव का एडिशन, जोड़। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो गया 7 + 2.37 +
4.876। अब इसको ये हो गया कि इसको अब जोड़िए, तो जोड़ेंगे कैसे? तो अब इसमें कंफ्यूज होने लगेंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले से एक बेसिक बता दे रहे हैं, जब आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप ऑटोमेटिक अपने से करने लगोगे। तो अब देखिए 7 यहाँ पर लिखिए, इसके बाद 2.37 लिखिए, यहाँ पर 4.876 ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है ना, तो यहाँ 3 अंक सबको बना दीजिए। यह 1 0 करेंगे 3 अंक हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो बरियाई से कर दीजिए, 1 2 3। कोई फर्क नहीं पड़ा, 7 के सेहत में कोई फर्क पड़ा? दशमलव के बाद 50 को 0 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जाते हैं विड्रॉल भरते हैं तो उसमें ऐसे ही लिखते हैं ना कि 100 चाहे 1000 ऐसे करके 0 0 भर देते हैं। तो अब समझ जाइए आप। देखिए अब इसको जब ऐसे कर दिए तो अब इसको जोड़ दीजिए, सिंपल है जोड़ना। 6 7 7 14, 8 3 11 1 12, 4 2 6, 7 6 13 1 14। बस यह हो गया जोड़। और एक आध बता दूं, चलिए एक और बता देता हूं, एक और बता देता हूं जोड़। इसके बाद घटाना देखते हैं। मान लीजिए है 7.458 प्लस 0.37, फिर हो गया सिर्फ 3। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? 7.458 0.37 और फिर 3 सिर्फ है। 3 का मतलब कि दशमलव के इधर लेफ्ट साइड सिर्फ 3 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 है, तो इसको दशमलव के लेफ्ट साइड कर दोगे। अब यहाँ पर अब देखा यहाँ पर 3 गो है, 3 है ना अंक दशमलव के बाद, इसको 0 कीजिए, 3 इसको भी कीजिए, 3 इसको भी बढ़िया से कर दीजिए। हो गया, बस कर दीजिए 0 7 5 12 4 3 7 दशमलव, बस हो गया। ये तो सिंपल था। अब देखते हैं घटाना, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन देखते हैं, घटाना। देखा भैया घटाना कैसे होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या 6 है, संख्या है 9 कर दीजिए, 9 संख्या है और इसमें से घटाना है 0.3789, ठीक है ना। इसको घटाना है तो अब कुछ करना नहीं है आपको, बस उसी तरह करना है, रखना उसी तरह है। जैसे यहाँ पर 9 लिखिए, इसके बाद दशमलव, दशमलव की बात का गो 0 है, 1 2 3 4 गो 0, तो यहाँ बढ़िया से 1 2 3 4। इसके बाद नीचे फिर लगाइए दशमलव, यहाँ पर 0.3789। प्रोसेस सेम वही घटाना वाला करना है, कोई कुछ इधर उधर नहीं करना। यही हासिल लगा, 10 में से 9 जा 1, 9 में से 8 जा 1, 9 में से 7 जा 2, 9 में से 3 जा 6, 8.6211। समझ गए? यह हो गया घटाना। अब घटाना कैसा भी रहेगा ना आप कर लोगे, अब इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। गुणा भैया देख ले इसको, गुणा भाग, कि आपको दशमलव लगाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, एकदम बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं, समझ गए आप ना। तो अब देखते हैं गुणा, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जब इसको करेंगे, अब भी मान लीजिए कोई संख्या हो गई 25 है, 2.5 गुणते 2.5। इसका जब आप करेंगे गुणा, कैसे करेंगे? दशमलव को तो छोड़ दीजिए, इसको नजरअंदाज करिए, दशमलव को
भुला दा, छोड़ दा, नजरअंदाज कर दा, बस 25 में 25 को गुणा करा, तो 25 को 25 में गुणा करवा तो हो जाए 625, हो गया 625 ना। लेकिन यहाँ पर दिया है पॉइंट, तो पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई। तो पॉइंट कैसे लगाओगे, इसमें काउंट करना पड़ेगा कि देखिए दो संख्या यहाँ पर दो संख्या है। अब इसको काउंट कीजिए, क पर एगो संख्या ई और एगो ई, मतलब 2 अंक पर दशमलव लगा था। अभी मान लीजिए अब इसी में गुणते 0.2 हो जाए, 0.2 हो जाए तो क्या करोगे, तो 625 तो है, 625 गुणते 2 करिए, 5 दूना के 10, दूना के 4, 1 5, 6 दूना का 12, 1250 हो गया। लेकिन अब दशमलव कितने अंक पर लगेगा, दशमलव लगेगा यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 अंक पर दशमलव लग जाएगी, समझ रहे हो ना। ऐसे ही गुणा हो, काउंट करके बस रखना है। फिर देखते हैं गुणा नेक्स्ट। अभी मान लीजिए कोई गुणा हो गया, मिल गया 0.2 गुणते 0.2 गुणते 0.3 गुणते 0.4 गुणते 0.1, एक गुणा है, ठीक ना। अब इसको गुणा कीजिए, दशमलव को मैंने बोला उसको नज़रअंदाज कीजिए साहब, नज़रअंदाज कीजिए। अब देखिए 2 3 6, 6 चौका 24, 24 से कम 24, 24 से कम 24 हो गया। अब देखिए कितने अंक पर दशमलव लगेगा, तो अब इसको काउंट करना पड़ेगा। कब संख्या 1 2 3 4, तो यहां पर भी 1 2 3 4 दशमलव लग गया, दशमलव लग गया, समझ गए आप, समझ गए ना। अब फिर एक और बता दे रहा हूं, इसके बाद तो फाइनल हो जाएगा गुणा आपका, आप तो लिख ही लोगे, कर ही लोगे गुणा। अब मान लीजिए थोड़ा 2.25 गुणते 1.305, ठीक। इसी में बस इतना ही देख लीजिए, इसको गुणा करना है। तो अब कैसे गुणा करेंगे, 225 चाहे 1305 लिख लीजिए, 225 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि दशमलव को हटा देना है। अब दशमलव जो लिखा जाएगा साइड में लिखा जाएगा, समझ गए। अब देखिए 50 25, नहीं तो कहोगे कि हम आपको बताए हैं दशमलव कहाँ लगाया जाएगा, आप ही वही कर रहे हैं, तो भाई आदत हो गई है, लेकिन जानना तो जरूरी है ना। देखिए 50 25, 5 3 15, 5 1 6, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 2, फिर हो गया यहाँ पर 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 और 2, इसको जोड़िए 5 2 5 1 6, 6 6 12 1 13, 6 2 8 1 9 2। अब देखा भैया, इतना आपका सॉल्व करने के बाद आ गया। अब देखिए कितने अंक पर दशमलव लगाना है, तो अब जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना नहीं देख काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दशमलव का अंक पर है, 1 2 3 अंक पर है, 3 4 5, तो अब 5 अंक पर दशमलव लग जाए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव लग गया, तो क्या हो जाएगा 2.93625। कन्फर्म हो गए। जब यह कन्फर्म हो गया, गुणा जब कन्फर्म हो गया, तो अब देखते हैं भाग, ठीक ना। अब भाग थोड़ा, इसको अभी भाग को देख लें, छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा आपको समझ रहेगी ना, तो आप कुछ भी सवाल लगाओगे तो गड़बड़ी नहीं करोगे। भाग, देखिए भाग में क्या है, मान लीजिए कि 2.1 है, 2.1 में 7 का हमको भाग देना है, तो कैसे दोगे, तो इसमें भी दशमलव को जब ऐसा भाग हो तो इसमें थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। अब 21 में 7 का भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। दशमलव कितने अंक पर, 1 अंक पर है, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, बस यही आंसर हो गया 0.3। अब फिर मान लीजिए कोई दूसरा अंक ले लीजिए,
यही 0.21 ऐसे जब हो जाएगा तो क्या करोगे आप, जब ऐसे हो जाएगा तो फिर इसको नज़रअंदाज कीजिए। 3 बार जाएगी, भाग के बार जाएगी 3 बार, और क अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है ना, तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 1 और 2 बस हो गया यह। और यहाँ पर 0 कर दीजिए, देखिए हो गया ना 0.03। यहाँ पर क्या है कि जितना से भाग दे रहे हो उतना काउंट करके वहां पर दशमलव बढ़ा देंगे। एक चीज और आ जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए, हाँ मानना तो पड़ेगा भाई, अब इसको मानिए कि 3.5 0 और यहाँ पर हो गया 0.7, ठीक ना। तो अब यह कैसे लगेगा, तो अब इसको देखिए, कुछ करना नहीं है और मतलब ज़्यादा ट्रिक नहीं लगाना है। देखिए इसी कितने अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है ना, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 गो शून्य यहाँ बढ़ा था, यहाँ का अंक पर दशमलव रहा 1 अंक पर रहा, तो 1 दशमलव यहाँ 1 0 यहाँ बढ़ा था, दशमलव काम खत्म हो गया। अब इसको काट दीजिए, इससे कट गया, 7 5 35, आंसर आ गया 5। समझ गए। फिर ऐसा ही देखिए, फिर ऐसा देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हो गई 6.25, 50 25 5 10 2 12 6 5 30 31 50 25 5 10 2 12 25 5 2 12 5 31 3125 3125 कीजिए, 3125। अब मान लीजिए यहाँ पर दशमलव, आप यहाँ पर दशमलव लिखिए और यहाँ पर नीचे लिख दीजिए दशमलव, यहाँ पर कीजिए, दशमलव यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कर दीजिए 5 ना, यहाँ पर कर दीजिए आप 5। तो अब कैसे कटाएंगे, तो अब कुछ करना नहीं है, यह कितने अंक पर दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव कर दीजिए, यहाँ पर दशमलव। अब देखिए ऊपर से कितने अंक पर दशमलव है, ऊपर से 3 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर 1 2 3 कर दीजिए। यहाँ पर कितने अंक पर था, 1 अंक पर था, तो यहाँ पर एक 0 कर दीजिए, हो गया। तो जब यह चीज कर देंगे तो अब दशमलव जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा और इतना बचेगा 2 3। तो अब 0 से 0 काट दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 एकम 100, 5 6 30, 5 2 के 10, 50 25, और फिर 625 हो गया, तो 25 5 5/4, कितना आ गया आंसर, 5/4। समझ गए। ऐसे ही करना है आपको। तो यह हो गया भाग तो कर ही लोगे आप। अब बहुत छोटा चैप्टर था दशमलव का, इतना छोटा चैप्टर, लेकिन इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आएगा ना आगे, तो उसमें दशमलव का खेला ज़्यादा रहेगा। जहाँ दशमलव का खेला रहेगा तो वहाँ पर आप कुछ गड़बड़ ना करें। इसीलिए देखिए भैया, जब हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। समझ गए। आपके लिए इतना बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ और यूपी टेट आपको निकालना है, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। क्योंकि और कहेंगे कि इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं आप, बेसिक पढ़ाना पड़ेगा भाई। अच्छा ये बताइए, जो यूपी टेट वाले हैं तो कोई बायो से पढ़ा है, कोई किसी से, कोई मैथ पढ़ा ही नहीं है और कर लिया है, बीटीसी किया है, फिर बीएड किया है, तो उसको मैथ तो बेसिक तो ही जानना पड़ेगा। अब भाई ज़्यादा जो तेज हैं वो तेजू खान बने रहें, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो चैनल है अपने दिमाग से आज डिलीट करके देखिए आप अच्छे से, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।